टीचर जिनको मैं बुलाने जा रहा हूँ, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम मेकअप के हवाले से, जितना अच्छा ये आर्टिस्ट है, मैं इनकी हैसियत आर्टिस्ट इज्जत तो करता ही करता हूँ, हैसियत इंसान मैं इनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, इसलिए कि इस शख्स के अंदर का जितना बड़ा इनका फन है उससे बड़ा ये इंसान है। खामोशी से एक साइड पे बैठेंगे और आएंगे, नो प्रोटोकॉल डिमांड। किसी ने भी अगर उन्हें आवाज़ दी है, हमें पता है अहमद यहाँ पे ऑर्गेनाइजर के तौर पे मौजूद है कि जब हमें मेंटोर्स को बुलाना होता है तो पहले टर्म्स एंड कंडीशंस का एक लेटर आता है, ये भी इंतजाम होगा, ये भी इंतजाम होगा, नो प्रोटोकॉल डिमांडिंग, इंस्टेड ऑफ दैट रिस्पेक्ट और ऑनर का ये शख्स मुतलाशी और बहुत सारे बच्चों और बच्चियों को इन्होंने ट्रेन किया है। जब भी इनको बुलाया है ये आए हैं बड़े इन्हमाक से, आपने मेकअप इनसे सीखना है। वन एंड ओनली पर्सन इन द वर्ल्ड ऑफ मेकअप, सर सनी से दरख्वास्त करूंगा तशरीफ लाएं। सर सनी पाकिस्तान में हेयर कलर की दुनिया से खेलने वाला किंग है जिसका नाम है खुरम शहजाद, अल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। उनके भाई तशरीफ लाए हैं, मैं जनाब सफियान साहब से दरखास्त करूंगा वो भी तशरीफ लाए। मिस्टर का और सबसे बढ़कर सर सनी आपका बहुत शुक्रिया, बहन भरा बड़े अच्छी बात मिले हैं, जीते रहे। सर सनी आपका बहुत शुक्रिया, आप वाकईतन जितने अच्छे आर्टिस्ट हैं आपके अंदर का इंसान उतना ही खूबसूरत है और आपकी आर्जी, वो कहते हैं जो आला ज़र्फ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं, सुराही सर नगु भर होकर भरा करती है पैमाना। उसकी वाज़ेह एग्जाम्पल सर सनी। बहुत शुक्रिया आफ्ताब चौधरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मॉडल हमारी तशरीफ ला चुकी हैं, सर मैं चाहूँगा आप मुखातिब हों अपनी ऑडियंस से। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आज आप लोगों को और मुझे मिलवाने वाले विश्वास कॉस्मेटिक्स हैं। विश्वास ब्रांड पे काम करेंगे आज, एवरीथिंग इसी की चीज़ें यूज़ करेंगे और इंशाल्लाह आपको अच्छे से अच्छा वर्क करके दिखाऊंगा, अपनी टेक्निक शेयर करूंगा, प्रोडक्ट नॉलेज शेयर करूंगा। आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है, आंसरिंग है, कोई भी मेकअप के मुताबिक कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। मेरी टेक्निक्स को फॉलो करें और जो तरीके मेकअप के मैं आपको बताता हूँ, सिखाता हूँ, उनको अगर आप लोग अपने माइंड में रखें और यहाँ से कुछ भी सीख कर जाते हैं तो आप लोग अपनी ज़िंदगी में कामयाब बन सकते हैं। हमेशा ब्रांड या कोई भी कॉस्मेटिक्स है उस पर एक चीज़ को आप लोग हमेशा फॉलो करें कि आप ये नहीं कि महंगे से महंगा ब्रांड खरीद ली है और आप लोग उससे रिजल्ट नहीं ले सकते, और सस्ती से सस्ती प्रोडक्ट है, अगर आपको उसका यूज़ नहीं आता तो कोई भी ब्रांड महंगा या सस्ता नहीं होता। हर ब्रांड की, हर कॉस्मेटिक्स की, हर चीज़ की एक टेक्निक होती है। हमेशा उस टेक्निक्स को अपनी माइंड में रखें और उसको फॉलो करें तो आप छोटी से छोटी चीज़ से बड़ी चीज़ से अच्छा रिजल्ट निकाल सकते हैं और ज़िंदगी में कामयाब बन सकते हैं। तो आज बात करेंगे विश्वास पे, कॉस्मेटिक्स पे। मॉडल हमारी रेडी है, आ चुकी है, तो बाकी मेकअप के मुताबिक आप लोगों ने जो भी डिस्कशन करनी हुई तो लाइव हम लोग काम कर रहे हैं तो आप लोग बात कर सकते हैं मुझसे। बहुत इंपॉर्टेंट बात ये, जिनके पास एंड्रॉइड सेट्स हैं क्लोजअप करके मेरे कैमरामैन थोड़ी देर के लिए एक साइड अगर देंगे हमें, जिन बच्चों ने पिक्चर लेनी है आफ्टर और बिफोर का इम्पैक्ट जरूर लिया कीजिए। मैं आपके साथ बनूंगा, आफ्टर बिफोर का इम्पैक्ट जरूर लीजिए। शाबाश, बहुत अच्छे। बाजियां जो बात करने वाली हैं प्लीज, बहुत कीमती लम्हात है, मैंने
मैंने सर सनी का सफर देखा है कामयाबियों का, ये सिर्फ शौक में यहाँ पे आते हैं, वरना इनका सैलून से ज़्यादा इनकी इन्वेस्टमेंट इनके बुटीक पे है। इनकी जो कलेक्शन है, शूज़ की कलेक्शन, कुर्ता वगैरह, शेरवानी, ऊपर जो दूल्हा पहनता है दूल्हा, लॉट्स ऑफ थिंग्स जो पॉलर से ज़्यादा मालियत की चीज़ें वहाँ पड़ी, लेकिन ये इनका पैशन, तो पैशनेट शख्स से फ़ायदा उठाएं। कभी भी क्लासेस कर रहा है और ये सर सनी के आपको ये हमारा जो है वो सेकंड डेमो है विशाल कॉस्मेटिक्स का। टू मच एक्सपेंसिव प्रोडक्ट जो है मार्केट पे अवेलेबल है, जो कि हर ब्यूटिशियन के बस में नहीं है प्रोडक्ट ना। तो विशाल कॉस्मेटिक जो है वो बहुत ही कम रेट में बहुत ही आला क्वालिटी जो है वो लेके आया है। ये बिल्कुल मैच है। हमारी गर्मी की बेस जो है वो डिफरेंट है और सर्दी की जो है वो डिफरेंट है। अब ये जो बेस है ये हमारी गर्मी का जो आजकल सर्दी का आपको पता है स्टार्ट होने वाला है, मौसम अभी हो गया है, इसके मुताबिक जो है ये हमारी बेस है। ऑलरेडी मॉडल के चेहरे पे थोड़ा मेकअप था, तो जहाँ पे तो मेरे पास टिश्यू था उससे मैंने टिश्यू से इन्होंने रिमूव कर दिया। तो अभी बाकी मैम ने आपको विश्वास के बारे में बता दिया है। तो वाटर प्रूफ मेकअप है, लॉन्ग लास्टिंग है, सिर्फ टेक्निक्स को फॉलो करें तो आप इससे बहुत अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। FS43 जो है वो एप्लीकेशन की जा रही है फेस पे FS45। जब भी बेस का यूज करें बहुत लाइटर सी एप्लीकेशन स्टार्ट करें आप लोग, बिल्कुल एकदम से फेस पे कोई भी प्रोडक्ट है आपने ज्यादा बेसिस अप्लाई नहीं करनी, क्योंकि जब आप ब्राइडल मेकअप कर रहे होते हैं तो आपको बेस लगानी है, सन पैक लगाना है, ड्राई केक लगाना है, वेट केक लगाना है, लॉक बेस लगानी है, लूज पाउडर लगाना है, फेस शाइनर लगाना है आपने। तो आपकी जब आप स्टार्ट की हैवी रखना शुरू करेंगे तो जब तक आपकी बेसिस खत्म होगी तो एक पेस्ट्री लुक बन जाएगी। तो जितना आप हर बेस का क्वांटिटी में कम से कम इस्तेमाल करेंगे, तो जब आप 2 बेसिस अप्लाई करते हैं, 3 करते हैं, 4 करते हैं, मतलब प्रोडक्ट आ गए कौन से ब्रांड में कितनी प्रोडक्ट है, तो आप जितनी थिन लेयर लेंगे आपकी उतनी इलास्टिसिटी बढ़ेगी, आपकी बेस का टाइम बढ़ेगा, आपकी बेस ग्रे की तरफ नहीं जाएगी, आपकी स्वेटिंग की वजह से बेस बहना शुरू नहीं हो जाएगी। अक्सर ये होता है कि गर्मी का मौसम है, आपने वाटर प्रूफ भी यूज की है, लेकिन आप लोग देखते हो समटाइम ऐसे होता है कि आप लोग की बेस बहना शुरू हो जाती है, मतलब हॉल में घुटन है, गैदरिंग है, रश है, स्वेटिंग की वजह से बेस बहना, उसकी जो मेन वजह है वो यही है कि आप लोगों ने उसकी एप्लीकेशन बहुत ज्यादा की है। तो वाटर प्रूफ जितना भी मेकअप पूरे पाकिस्तान में यूज हो रहा है या पूरी दुनिया में यूज हो रहा है, तो आप किसी भी ब्रांड को उठा लें तो आप कम से कम क्वांटिटी लें, आप उसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक दफा ज्यादा एप्लीकेशन करके काम नहीं कर सकते। तो आपके पास मॉडल या ब्राइड रेडी करने में टाइम भी इतना नहीं होता कि भाई मॉडल रेडी की, चले जी थोड़ा सा मसला आ गया, दोबारा से मुंह वॉश कराया, दोबारा से मेकअप स्टार्ट कर दिया। इतना किसी भी ना ब्राइड के पास टाइम होता है ना किसी पार्टी मेकअप में आपको, अगर रश है सैलून में तो आप एक ब्राइड को लेके इतना टाइम नहीं ले सकते। तो आप क्वांटिटी हमेशा ध्यान में रखें कि कम से कम। और विशाल बेस की जो क्वालिटी है ये बड़ी स्मूथ एंड सॉफ्ट जो है ये एप्लीकेशन होती है बेस के ऊपर, कोई थप्पे नहीं बनाती है, या कोई होता है ना कि किसी बेस की तय सी बन जाती है स्किन के ऊपर, वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। बेस हमारी बहुत ही सॉफ्ट एंड स्मूथ है। और बेस पे सर सनी जो है ये फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं, क्योंकि पिछला जो दिवस था वहाँ पे बेस की और कंप्लीट की थी, आई शेडो आई ग्लिटर ऑल ओवर जो मेकअप था वो विशाल कॉस्मेटिक्स का था। तो आज मैं सर से रिव्यू लूँगी कि सर मेरी बेस के बारे में इनका क्या रिव्यू है, वो भी मैं जब वो एप्लीकेशन करेंगे तो बाद में बात करते हैं। वेट स्पंज के साथ जब भी बेस का आप यूज करें, आप बेस को वेट स्पंज अगर यूज कर रहे हैं तो बेस को कभी भी स्किन पे लिफ्ट मत करें, ठीक है। हमेशा बेस को थिन फॉर्म में लें और पोर्स के ऊपर टैप करें। टैप करने से बेस की इलास्टिसिटी बढ़ जाती है, वो आपके पोर्स में फिक्स हो जाती है। जब आपके पोर्स में बेस फिक्स होगी स्वेटिंग नहीं होगी, जब स्वेटिंग नहीं होगी तो आपकी बेस बहेगी नहीं। जो वक्त गुजरेगा आपकी बेस में ग्लो बढ़ता जाएगा, आपको बेस प्रॉब्लम नहीं करेगी।
लेकिन जब आपने उसको फेस पे लिफ्ट किया, लिफ्ट करने में आपको प्रॉब्लम यही होगा कि आपने जितनी भी बेसिस यूज की, कॉम्पैक्ट यूज किया, ड्राई टेक यूज किया, वेट टेक यूज किया, तो एक तो क्रिस्पी लुक बन जाएगी, दूसरा जैसे ही स्किन को नीचे से बेसिस को हीट मिलना शुरू होती है, ऊपर से बेस बहना शुरू हो जाती है। तो जब आप उसको इस फॉर्म में करेंगे तो ये आपकी पोर्स में फिक्स हो जाती है, आपको स्वेटिंग भी नहीं होती, आपकी इलास्टिसिटी जो आपका बेस टाइम है वो बढ़ जाता है। अगर आपने मेरी टेक्निक्स को फॉलो किया तो अगर आप अपनी बेस कोई भी ब्रांड यूज करते हैं, विशाल है, कोई भी है, तो आपकी अगर बेस 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे वो प्रॉब्लम देती है, तो इस टेक्निक्स के साथ आप 12 14 18 20 घंटे जितने घंटे का आपका इवेंट है, आप अपनी बेस अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपने थोड़ी थोड़ी देर बाद पार्टी में बैठे हैं या आपकी ब्राइड है उसको आपने हाथ में स्पंज दे दिया है या आपने उसको ब्यूटी ब्लेंडर दे दिया कि थोड़ी थोड़ी देर बाद अपनी बेस आपने खुद सेट कर दी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छे ब्यूटिशियन या अच्छे टेक्निकल का मतलब ही ये होता है कि आप अपने ब्रांड को अच्छे तरीके से फिक्स करें और रिलैक्सेशन दें अपने क्लाइंट को। अगर क्लाइंट आपके मेकअप से रिलैक्स ही नहीं है तो नेक्स्ट आपके पास नहीं आएगा। ब्राइड ऑलरेडी हैवी ड्रेसेस, हैवी ज्वेलरी, हैवी मेकअप, तो डिप्रेशन वाला दिन होता है, तो उस दिन अगर आपके मेकअप को या आपके हेयर स्टाइल को या आपकी ज्वेलरी को या आपकी ड्रेस की केयरिंग को वो कैरी करना नहीं, आप उसको बता सकते या वो नहीं कर सकती, तो दोबारा आपके सैलून में वो कभी भी नहीं आएगी। तो हमेशा ऐसा काम करें कि आप साथ साथ क्लाइंट को रिलैक्सेशन भी दें, रिलैक्स करें। मेकअप जितना भी हैवी करें, लेकिन मेकअप ऐसा होना चाहिए कि उसको एक खुशी होनी चाहिए अपना मेकअप देख के। तो अगर उसको खुशी नहीं है, वो डिप्रेशन में जा रही है अपना मेकअप देख के, या कोई कमेंट पास करता है कि आपका मेकअप अच्छा नहीं हुआ, तो वो अपने फंक्शन को कैरी नहीं कर सकती है, तो इससे आपका क्लाइंट डिस्टर्ब होता है। तो इस फॉर्म में जब आप करेंगे तो आप इसके ऊपर जितनी भी बेसिस अप्लाई करें तो आपको बेस में प्रॉब्लम नहीं आएगा। और विश्वास की जो बेस है ये लॉन्ग लास्टिंग बेस है, ठीक है। ना तो आपको ब्यूटी ब्लेंडर हाथ में पकड़ने की जरूरत होती है, ना टिश्यू की जरूरत होती है, किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं होती है। इस बेहतरीन क्वालिटी की ये जो बेस है हमारी विश्वास कॉस्मेटिक्स से अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में और पूरे लाहौर में जो अच्छे स्टॉक पे चल रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में तो सर जी ऑनलाइन जा रही है। जिस एरिया पे हम लोग क्लासेस करके आते हैं वहाँ पे मेरे रिपीट ऑर्डर है हमारी बेस के। अगर आप बेस बनाते हुए आपका क्लाइंट या आपकी मॉडल या आपकी ब्राइड थोड़ी ओवर एज है, तो अक्सर चेहरों पे झुर्रियां होती है या प्रॉब्लम होता है चेहरे पे, तो आप जिस एरिया में ऐसा है या स्किन लटकी हुई, आप थोड़ा सा उसको ऊपर की तरफ अपलिफ्ट करेंगे, उसके बाद आप टैपिंग करेंगे। तो जब आप स्किन को लूज छोड़ेंगे तो बड़े अच्छे तरीके से फिक्स होगी। अगर आप उसके ऊपर ही बेस बना रहे हैं तो जब वो फाइन लाइन स्माइल देती है या फोटोशूट में उसकी लाइंस में, या तो स्किन आप ऊपर नीचे करेंगे तो उसकी लाइंस होंगी, फाइन लाइंस होंगी, उन पे बेस की एप्लीकेशन नहीं हुई होगी। तो जब आप स्किन को टाइट करके पकड़ के पोर्स पे फिक्स करेंगे उसकी बेस बहुत अच्छे तरीके से बैठेगी और अपनी एज से कम 7-8 साल कम लगेगी आपको। सनी सर इस साइड से भी थोड़ा सा ये बता दें ऐसे कैसे करते हैं। देखिए अगर इस जगह पे रिंकल्स हैं, फ्रेकल्स हैं, या तो आपकी स्किन लूज है या तो झुर्रियां पड़ी हुई है, तो आप स्किन को ऊपर की तरफ टाइट करेंगे। टाइट करके तो आपने इस फॉर्म में ब्लेंड करनी है बेस, ठीक है। अभी हम लोगों ने सिर्फ फर्स्ट बेस अप्लाई की है, तो आप लोगों के सामने रिजल्ट है, देख लें। पहली एप्लीकेशन के बाद करने में आप लोग देख लें आप यूज क्या कर रहे हैं, स्किन टोन को फॉलो करें। जब आप स्किन टोन को फॉलो नहीं करेंगे तो आपको फिर भी बेस में प्रॉब्लम आएगा। आपकी स्किन 38 लेवल की है, 36 की है, गंदमी है, स्याह है, हल्की गंदमी है, फेयर है, ज्यादा फेयर लुक है, F1 पे या पिंक टोन, आप पे पिंक टोन पे काम करना चाहते हैं तो क्लाइंट को एक टोन आप ऊपर लेके जा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा अगर लेके जाना चाहते हैं या क्लाइंट की डिमांड है तो आपको वो सारे एरियाज कवर करने पड़ेंगे जो कि सामने नुमाया है। नेक एरिया, आपका राउंड नेक एरिया, आपकी ईयर, आपकी बैक ईयर, आपने स्टाइलिंग हैवी की हुई आपकी बैक नेक, जो उसके बाजू नजर आ रहे हैं वो, मतलब उसका कोई भी एरिया, ताकि ऐसा ना लगे कि आपने सिर्फ फेस पे बेस अप्लाई किया है, आपकी बेस कितनी ज्यादा लग जाएगी।
लेकिन वो जितनी भी ज़्यादा लगनी है उससे आपका क्लाइंट बहुत अच्छा कवर होगा, बहुत अच्छे आपको कमेंट्स आएंगे कि भाई इससे 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल ऊपर लेके गई है लुक चेंज करने के लिए, लेकिन उसने हर चीज़ को कवर किया है। अगर आप सिर्फ फेस को कवर करेंगे अपनी सिर्फ बेस बचाने के लिए, अक्सर ब्यूटिशियन होती है सिर्फ फेस, नेक छोड़ देती है जी ज्वेलरी है किसने देखना है, कान छोड़ देती है जी किसने देखना, ऊपर दुपट्टा आ जाना है। हेयर स्टाइलिंग में या जब फोटो शूट होता है तो फोटो शूट वाले आपका दुपट्टा पिन आप दोबारा खोलते हैं, साइड पोज, फ्रंट पोज, बैक पोज, तो आपकी वो फिर जब रिजल्ट आता है तो फोटोग्राफर को अपने काम में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सारा काम एडिटिंग का होता है, आपकी मॉडल जो उसके अपने फीचर से उससे अलग ही नजर आना शुरू हो जाती है। फिर क्या कंप्लेन होती है कि भी लड़की तो और थी, शूट में आया तो कुछ और है, या आपने मेकअप कैसा किया है। वो मेकअप का थोड़ा फॉल्ट होता है, बाकी मजबूरी होती है फोटोग्राफर की एडिटिंग की, उसको फिर ज्यादा एडिटिंग करनी पड़ती है। तो आप थोड़ी सी अपने क्लाइंट पे मेहनत करें, थोड़ी सी मेहनत से आप अपने आप को ज्यादा कामयाब कर सकते हैं। तो हम लोगों ने बेस अप्लाई की, उसके बाद लाइट सा फाउंडेशन यूज करेंगे। जो भी चीज यूज करें नंबर के मुताबिक यूज करें। ये नहीं कि आपने बेस लगाई है एवरी की लगा दी है, स्टिक लगाई है आपने 45 की लगा दी। अच्छा सॉरी, अजान हो रही है, अजान के बाद बात। मिशाज का जो मेकअप है, मिशाज की जो बेस है, मिशाज के जो फाउंडेशन है, ये फुल हाई कवरेज बेस है, फुल हाई कवरेज बेस है मिशाज कॉस्मेटिक्स की। मिशाज का जो मिडल जो है ये मैंने एवरी और नेचुरल को मिक्स करके दिया है सर को, एवरी और नेचुरल को मिक्स करके, क्योंकि हमारे जो मॉडल है इसका कॉम्प्लेक्शन जो है ये समझ लें ना तो फेयर है ना तो डार्क है, मिला जुला। बहुत स्मूथ कवरेज है इसकी, बहुत इजी से आप हैंडल कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। इसके बाद हम लोग यूज कर रहे हैं मिशाज का ही लाइट कॉम्पैक्ट। इसके शेड्स आप देख लें, इससे आप कंटूर भी कर सकते हैं, पाउडर कंटूरिंग है, हाइलाइटर भी है, पाउडर कंटूरिंग भी है। अब हम लोग अपनी जो मॉडल है अकॉर्डिंग उसकी जो बेस है, मैं नेचुरल यूज कर रहा हूँ, नेचुरल कलर इसका। उस पैनल से उनका रिजल्ट आ चुका है। मैं चाहता हूँ वो रिजल्ट भी आपको शो ऑफ कर दिए जाए, ताकि आफ्टर ब्लो ड्राई एंड ईच एंड एवरीथिंग आपको पता लगे कि रिजल्ट्स क्या हैं। तो कलर वे का रिजल्ट सर अली अमानत और उनकी मॉडल के साथ। सर अली अमानत तशरीफ लाइए, आपकी खूबसूरत तालियां में कलर वे का रिजल्ट और सर अली अमानत। रिजल्ट आपके सामने, कलर वे, हेयर कलर और सारे उसके ऊपर डेमोन्स्ट्रेशन दें। आफ्टर ट्रीटमेंट बालों का रिजल्ट आपके सामने।
Sorry, 9.11. 9.11 very light ash brown कलर। और नीचे मैं 6 लेवल पे आपको बता गया था कि उससे मैं इनके कपल हेयर्स को रिवाइज करूँगा। कैसा लगा आपको इसका रिजल्ट? खूबसूरत रिजल्ट है। इस वक्त सर मान आपको दिखा रहे हैं नेट बालों में उठा के दूसरी साइड पे, और ये कर्लिंग्स खूबसूरत अंदाज। क्लैपिंग कीजिए सर के लिए। क्लैपिंग, मैं पंचमा ने कहा है कि सर के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। तो महान टीचर्स, एक मेंटोर दूसरे का काम देखता है। दोनों मेंटोर्स जो हैं वो आपके सामने मौजूद हैं, और हालांकि इस वक्त मैं मंशा की प्रोडक्ट का डेमो चल रहा है, लेकिन इस वक्त वो कलर के हवाले से क्या बात है। जिनको समझ आई सिर्फ बहुत आगे में जाएंगे। आपके सामने मैं तो बिजी था, हेयर कट कर रहा था, आपको लेक्चर दे रहा था, तो मेरे 2 स्टूडेंट उन्होंने किया है, ठीक है। और लास्ट में उनको कुछ में से काम भी कर दिया और सीख भी लिया। तो अगर मैं खुद करता तो टाइम बहुत शॉर्ट था। मैंने तो कहा था पहले मॉड्यूल में मैं बयाज करना चाहता, और मुझे वर्जन बार भी नहीं मिले, और ज़्यादातर ये काम वर्जन बार भी होता है। लेकिन पीरियड बाद में कोटिंग लेयर था नीचे, और सारों को मैंने नीचे वन टोन भी किया और ऐश कलर भी किया। अब इसमें थोड़ा बहुत है, लेकिन वो मैं समझ सकूँ नहीं, हम देख लिए, लेकिन इंशाल्लाह थोड़ा बहुत नहीं है, बहुत अच्छा आपका काम है। ऑन द वे काम कर जाना ही बड़ी कामयाबी की बात होती है। उस्ताद ही होता है, चाहे वो एक लफ्ज़ सिखा दे। तो आपने बड़ा अच्छा इनको टीच किया, बड़ा अच्छा कलर किया। और आजकल आपको पता है इस कलर की वैसे भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। और जो कैसर ब्लोच है वो 7-7 लाख रुपए एक इवेंट का ले रहा है ऐसा कलर करने पे। तो सर आपने बहुत अच्छा कलर किया, सर के लिए भरपूर कैपिंग होनी चाहिए। अच्छा, सब माशाल्लाह अच्छा करते हैं। पाकिस्तान में बहुत से लोग इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन चंद ऐसे लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप इंस्टा पे जाके देखें, मैंने इस तरह के ग्रे कलर काफ़ी किए हुए हैं, वहाँ पे आप पूरी प्रोफाइल में विजिट कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने बताया, कुछ लोगों ने देखी भी होगी, ठीक है। तो देखे ना आपने, मैंने फुल भी किया, मैं ये फुल भी करना चाह रहा था, लेकिन टाइम कम है। मैंने जितने थोड़े टाइम में ये किया है, इतना ही हो सकता है, ठीक है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सर, आपका बहुत शुक्रिया। सबसे खुशी इस बात की हुई कि मंशा मलिक ने सर के काम को सराहा है। एक मेंटोर जब दूसरे मेंटोर को इस तरीके से एनहांस करता है तो एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की फजा पैदा होती है। थैंक यू वेरी मच मंशा मलिक जी। उसमें फेस शाइनर लगाया। लास्ट तक आपको बता दिया कि फर्स्ट में मैंने बेस यूज़ की 45 की, उसके बाद मैंने 45 का फाउंडेशन यूज़ किया, उसके बाद 45 का कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ किया, उसके बाद मैंने मिनरल बेस यूज़ की, उसके बाद मैंने इसकी पूरी को हाईलाइट किया, शाइनर के साथ फेस शाइनर लगाया। उसके बाद इनका पाउडर फॉर्म में कंटोर है, उसको मैंने ब्रश के साथ जो एरिया मुझे लगा कि इस मॉडल को कंटोर करना चाहिए उसको कंटोर किया। कंटोर करने के बाद मैंने ब्लश ऑन किया। अब हम लोग आई मेकअप की तरफ करते हैं। कंटोर हमेशा अपना बोन एरिया जितना भी उसको कंटोर करते हैं, या कुछ ऐसे फीचर्स जिनको हम इनहैंस करना चाहते हैं या छुपाना चाहते हैं। इनहैंस करने के लिए हम हाईलाइट करते हैं, छुपाने के लिए हम कंटोर करते हैं। तो कुछ ऐसी चीजें फेस पे होती हैं कि आपकी बोन ब्यूटी है, आप उसको इनहैंस करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि मेरी फेस के कट्स क्या हैं, तो उस एरिया को हम लोग कंटोर करते हैं। और जितने भी आपके सॉफ्ट एरिया हैं उसको हम हाईलाइटर के जरिए हाईलाइट करते हैं। तो सॉफ्ट एरिया आपके कौन से होते हैं, आप अपने चेहरे पे खुद हाथ लगा के खुद चेक कर सकते हैं। आपको बोन जहाँ जहाँ फील हो रही है वो एरिया आप लोग कंटोर करेंगे, और जो एरिया आपको सॉफ्ट फील होगा वो आप हाईलाइट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कंटोर किया सिर्फ ईयर टू नोज, इनका ये बोन एरिया, इनकी पफी चीज से उसको मैंने डार्क ब्राउन से कंटोर किया, उसके बाद ब्रश ऑन कर दिया। तो ये एरिया हम हाईलाइट करेंगे, ये हाईलाइट करेंगे, अपर चिन को हाईलाइट करेंगे, अपर लिप्स को करेंगे, अपर नोज को करेंगे, और फोरहेड को। तो आपकी ये जो एरिया है 1 2 3 4 5 6 इनको हम हाईलाइट किया और हमने कंटोर किया।
1 2 और हल्की सी नोज को कंट्रोल, बाकी इनको कंट्रोल की जरूरत नहीं थी, बाकी कंट्रोल नहीं किया। सिर्फ 3 एरियाज ऐसे थे जिनको कंट्रोलिंग किया और 6 एरियाज ऐसे थे जिनको हाईलाइट किया। अब लोग आई मेकअप स्टार्ट करते हैं। आई मेकअप स्टार्ट करने से पहले आईब्रो को डार्क ब्राउन कलर से फिलिंग देंगे। हमारी मॉडल के आईब्रोज ये नहीं बनाती है, आईब्रोज नहीं बने हुए, हम सिर्फ शेप देंगे। देखिए आप लोग देख सकते हैं कि इनके आईब्रोज नहीं हुए। हम लोग जितनी हमें जैसी शेप चाहिए सिर्फ उस शेप को हम लोग कवर करेंगे एक्वा ब्राउन से। सिर्फ फिलिंग की है। आप लोग डिफरेंस देख रहे कि इस आईब्रोज में फिलिंग हो चुकी है, इसमें नहीं है। शायद लग रहा है आपको, शायद लग रहा है आप लोगों को। तो इस तरह जरूरी नहीं है कि हर बंदा आईब्रो करवाता हो। जो लोग नहीं करवाते आप उनका मेकअप भी कर सकते हैं। अक्सर ब्यूटिशियन भी आपने आईब्रो नहीं करवाया, मैं आपका मेकअप नहीं करती, ठीक है। तो कस्टमर की डिमांड के मुताबिक चले, उनको कन्वेंस जरूर करें अच्छा नजर आने के लिए। लेकिन अगर एक क्लाइंट नहीं मान रहा तो आप उसको अच्छी तरीके से नई लुक दे सकते हैं। आईब्रोज के जो आपके हाईलाइटेड एरिया के बाल थे वो छोड़ के जितना इनका ऊपर का बाल था उस पर लाइट सा आर्च, मीडियम आर्च आप उसको बोल सकते हैं, मीडियम सा आर्च दिया है। अब आई बेस बनाएंगे। विशास की जो हम लोगों ने स्टार्टर बेस यूज की थी 45 कलर से आई बेस यूज करेंगे। जब आप आंख के ऊपर बेस यूज करते हैं आपकी ब्लेंडिंग बहुत अच्छे तरीके से होती है। अब इनके जो हेयर्स थे आईज के ऊपर जो थ्रेड नहीं हुए वहां पे मैंने थोड़ी सी हैवी बेस रखी है। बाकी आईज पे लाइट रखी है। जहां से हेयर रिमूव नहीं हुए थे वहां पे बेस थोड़ी हैवी रखी है। बेस थोड़ी हैवी रखने की वजह से आपका आईब्रो ऐसा लग रहा है जैसे आईब्रो बन चुका है। फर्क नजर आ रहा है आप लोगों को। जहाँ पे इनके हेयर थे वहाँ पे थोड़ी सी बेस हाई की है। बाकी आईज पे जहाँ पे मैंने मेकअप करना है वहाँ पे मैंने बेस को लाइट रखा है ओनली ब्लेंडिंग के लिए। ठीक है, जब आप नीचे आईज की बेस अच्छी बनाते हैं तो आपकी कलर ब्लेंडिंग बहुत अच्छी से होती है। आजकल डस्ट कलर बहुत यूज हो रहे हैं, तो डस्ट भी अब आप इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो बेस होती है चिकनाहट वाली, इसमें ऑयल होता है, तो ये आपकी डस्ट को बहुत अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करेगी, फिक्स करेगी, आपको सिले की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आपने डायरेक्ट आई के ऊपर मेकअप यूज किया है, मेकअप तो हो जाता है, लेकिन 1 घंटे बाद या 1.5 आवर बाद आपका मेकअप लाइट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि नीचे उसकी बेस नहीं बनेगी। तो जब आप आई बेस नीचे यूज करेंगे तो आपके कलर बड़े अच्छे तरीके से फिक्स आएंगे और डार्क पिंक का दोनों को मिक्स करके क्रीज कर दी है। और आपका आई बॉल जो है उस पे लाइट ब्राउन है, गोल्ड नहीं है। गोल्ड मैंने यूज किया हाईलाइट में, लाइट ब्राउन कलर है आई बॉल के लिए। जो मेरा शेड नीचे गिरा था, हाथ से कभी भी साफ नहीं करना, टिश्यू से नहीं करना, ब्यूटी ब्लेंडर से नहीं करना, वो फैल जाएगा। फैन ब्रश होता है डस्ट ब्रश, आपने जितना भी आपका शेड गिरा है उसको फैन ब्रश से डस्ट आउट कर लें, आपका मेकअप प्रॉब्लम नहीं करेगा। आई बॉल के मिड में डार्क गोल्ड कलर यूज कर रहा हूँ।
डार्क पर्पल। क्रीज कट का कॉर्नर दूसरा ब्लैक और डार्क पर्पल से। ग्लू जब भी अप्लाई करें, ग्लू को 30 सेकेंड 40 सेकेंड के लिए स्टे दें। बिल्कुल लाइट सी ग्लू अप्लाई करें, उसको स्टे दें। स्टे देने से आपका जो लैश का होल्ड है बड़े अच्छे तरीके से फिक्स आएगा। अगर आपने स्टे नहीं दिया, फौरन ग्लू लगा के अप्लाई किया, लैशेज आपकी फिक्स नहीं आएंगी कभी। जी बस ये ज़रा सा एक शॉट लेना। लैश अपनी जगह पे फिक्स होगी। लैश गम ने आपको सर्व कर दी। जब ज्यादा ग्लू लगी हुई होगी, उसमें जो उसकी थिकनेस है, जो उसकी हार्डनेस है, वो कम हो जाएगी, क्योंकि इसमें लचक आ जाती है। जब आप बिल्कुल लाइट सी ग्लू लगाएंगे, उसको थोड़ा सा हवा देंगे, स्टे देंगे 30 सेकेंड 20, ज्यादा स्टे भी नहीं देना कि आपने लगा के भूल के बाद वो चिपकेगी, वो गम बिल्कुल जेली बन जाती है। अगर आपको टाइम लेट हो गया किसी वजह से, उसको आराम से जेली को उतारे, दोबारा से गम अप्लाई करें, उसी के ऊपर दोबारा एप्लीकेशन नहीं करना। तो मैंने हल्का सा बिल्कुल ग्लू लगाया और आइस के ऊपर लैश को रखा, देखिए कितने आराम से फिक्स हुई। मुझे कोई टेंशन नहीं हुई कि बार बार ग्लू लगा रहा हूँ उतार रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। बिल्कुल आपने अपने लाइनर ब्रश को नमी देनी है, बिल्कुल पानी में नहीं भिगोना। पानी में भिगोएंगे, अगर आपका लाइनर खराब हो गया तो फिर भी आपका आई मेकअप दिखता रहेगा। आपको बिल्कुल हल्की लाइन से उठाना शुरू करें। लाइनर से आप अपना लाइनर लगाएं। पहले विंग, अगर विंग चाहिए, लॉन्ग चाहिए, मिड चाहिए, शॉर्ट चाहिए, पहले लाइट सी क्रीज को ड्रॉ करें। लाइट से आप उसको हैवी कर सकते हैं, लेकिन हैवी से दोबारा लाइट नहीं कर सकते। हमेशा आपका जो ब्रश है मिड से स्टार्ट करें आप अपने आइज को। कितने अच्छे तरीके से वो आपको सिखा रहे हैं सर सनी। हेलो, ये सोया पड़ा क्या है? मैं एक मिनट थोड़ा हेलो मिशाज कॉस्मेटिक्स का जो है वो ब्लैक लाइनर। बिस्मिल्लाह। इसका बच्चे अपना बच्चा संभाले। कैरलॉन के आईलाइनर के रेट का पता है वो क्या प्राइस है? किसी भी महंगे तरीन ब्रांड के जो आईलाइनर जो होता है ना वो 2000 से प्लस ही होता है, ठीक है ना। मिशाज कॉस्मेटिक सिर्फ और सिर्फ आपको दे रहा है आईलाइनर 350 में। 350 में जो है वो आपको आईलाइनर दे रहा है। जी सर सनी बताएं कैसा लग रहा है आपको आईलाइनर? बहुत सुपर है, बात उन्हीं की है। कई लोग अफोर्ड कर सकते हैं, कई नहीं कर सकते। क्रेलॉन बहुत अच्छी कंपनी है, मल्टीनेशनल ब्रांड है, लेकिन आप कई लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। जो तो अफोर्ड कर सकते हैं वो कहते हैं 1800-2000 कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी बहनें हैं जो नहीं यूज़ कर सकती, महंगा ब्रांड नहीं ले सकती, उनकी इतनी सकत नहीं है, उनके सैलून इतने रन नहीं कर रहे, गली मोहल्लों कम कंजस्टेड एरिया में है, जहाँ पे थोड़ी सी आपकी आबादी भी कम है, घर कम है। तो जितनी आबादी कम होगी, जितना आपका एरिया कवर्ड एरिया, जितने कमर्शियल है या डोमेस्टिक साइड पे है, कमर्शियल साइड पे नहीं है, तो आपके सैलून पे काम कम होगा। तो आपने उतने ही बजट में अपनी चीज़ें यूज़ करती हैं, तो मिशाज कॉस्मेटिक्स आपकी हर बजट में पूरा उतरता है। इसके आई शेड, इसकी बेसिस, इसके और मेन चीज़ है कि आप लोग इस रेट में अगर अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं, तो अगर आप महंगी प्रोडक्ट अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप इससे बहुत अच्छा रिजल्ट निकाल सकते हैं। सिर्फ टेक्निक्स को फॉलो करें। पहले कहती हूँ जी जी 19 नंबर और 13 नंबर 3 डेज का जो 3D का
हमारा जो ब्लू शेड्स है वो हमारे जो है डिस्प्ले वहाँ पे अवेलेबल है। ब्लू कलर का विशाल का शेड है, वो इंटरफेरेंस शेड है। अच्छा आप थोड़ा सा ऊपर और लाइट ज़रा बस।
तो कैसा लगा आप लोगों को मिलकर? और जिन लोगों ने आफ्टर बिफोर का इम्पैक्ट लिया था, मैं सर को आपके पास लेके आता हूँ। आप लोग थोड़ा सा रास्ता दें ताकि हम थोड़ा सा वॉक भी करें अपने ब्राइड के साथ। आपके पास वहाँ पे आते हैं, जी भर के सेल्फियाँ लीजिएगा सर के साथ। सनी, ये छोटा सा तोहफा आपके साथ जाएगा। ये हमारा पानी केमिकल्स का जो आपको याद दिलाएगा, इसकी भीनी भीनी खुशबू भी आपको याद दिलाएगी कि आप तशरीफ आए थे। तो छोटा सा तोहफा आपके साथ, और आप अपनी ब्राइड के साथ थोड़ी सी हल्की सी वॉक दीजिएगा। सर सनी के साथ जी भर के तस्वीरें बनाइएगा, लेकिन पहले ब्राइड के साथ उनका काम देखिए और उसके बाद डिसिप्लिन के साथ सर की तस्वीर। चली जाएं, फिर दूसरी बच्ची को जगह दें अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस वसूल करने के लिए। मैं फौजिया अरशद से दरखास्त करूंगा तशरीफ लाएं और अपना अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस वसूल करें। मैं फौजिया अरशद।